विचार धारा को बहुत बड़ा कर देता है, बहुत गहरा बनाता है। शास्त्र बहुत गहरे बनाते हैं हमें। तो भगवान का जन्म पर प्रकट हुए तमद्भुतम बालकिमम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। भगवान जब प्रकट भये ना तो 4 हाथ प्रकट हो। हाथ कितने भगवान के? भगवान श्री मन नारायण ही, भगवान विष्णु ही कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप में। चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, शंख चक्र गदा पद्म लेकर आए। भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं। अच्छा, वसुदेव जी के पांव में बंधन था, कंस ने बांध रखा था ना हथकड़ियां बेड़ियां, पर जैसे ही भगवान का जन्म हुआ प्रकट भये अपने आप पांव की बेड़ियां। वसुदेव जी जब भगवान कृष्ण को अपने मस्तक पर लेकर चले तो वैसे ही पांव की बेड़ियां और हाथ की हथकड़ियां, हाँ, वसुदेव जी भगवान को लेकर चले तो बंधन से मुक्त हो गए। क्या मैसेज है? आप में से कितने लोग बंधे हैं जिम्मेदारियों से, घर गृहस्थी से? जो बंधे हैं कृपया अपना हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आप बंधे हैं? कितने लोग बंधे हैं? जिम्मेदारियों से, घर से, परिवार से, रिश्तेदारियों से, दुकान से, फैक्ट्री से, कितने बंधे हैं? हाथ उठाओ। आप बंधे कि नहीं? तो हाथ उठाओ। क्या गुटखा खा रहे हो? लौंग? फिर ठीक, गुटखा तो नहीं खाते, ठीक। लौंग खाना चाहिए, लौंग और इलायची अच्छी चीज़ है, गुटखा गलत चीज़ है, ठीक है। अच्छा, तो बताओ, आप सब बंधे हुए हैं परिवार से, गृहस्थी से, जिम्मेदारियों से? बंधे हो पक्का? चलो, अब देखो ऐसा है, अभी आप लोग कह रहे हैं हम बंधे हैं, और अभी जब हम समझाएंगे ना तो आप अभी कहोगे नहीं हम नहीं बंधे। समझो, आप लोगों ने कहा महाराज जी हम बंधे हैं परिवार से। आप बंधे तो हो, पर किसकी तरह बंधे हो? एक उदाहरण देता हूँ, आप बहुत समझदार हैं, चुटकियों में समझ जाएंगे। एक गधा था, इतनी में समझ गए क्या? नहीं, पूरा सुन लो पहले। एक गधा था और धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता। राजा के सारे कपड़े उसके पीठ पर लादता और धोबी गधे को धोबी घाट ले जाता, कपड़े उतारता, कपड़ा धुलता। रोज का काम था धोबी का। एक दिन क्या हुआ कि धोबी भाई साहब ने गधे को बांधने वाली रस्सी घर पे ही भूल गया। अब वो गधे को बांधे कैसे? तो वहां से एक संत जी गुजरे, कहा भाई धोबी क्यों परेशान हो? अरे महाराज, ये गधा को बांधने की रस्सी तो मैं रोज लाता था, आज भूल गया हूँ, कैसे बांधूं? संत जी ने कहा कि तुझे पता है कि रस्सी भूल गया है, गधे को थोड़ी पता कि रस्सी भूल गया है। इसलिए तू गधे को जहाँ रोज बांधता था वहीं पर रोज की तरह खड़ा कर दे, झूठ मूठ का गले में हाथ डाल दे। जैसा तू सच्ची बांधता था आज झूठ मूठ का बांध दे। धोबी ने वैसा ही किया, गधे को खड़ा किया जहाँ रोज बांधता था, झूठ मूठ का गले में हाथ डाला। अच्छा, गधे को लगा कि मैं बंध गया। अच्छा, गधे को थोड़ी पता था कि रस्सी भूल गया, गधा तो गधा। धोबी ने पूरे कपड़े धुले पर गधा जस का तस खड़ा, टस का मस नहीं हुआ।
पूरे कपड़े धुलकर धोबी ने फिर गधे की पीठ में रखा, एक डंडा मारा, चल। अब गधा चले ही ना, गधा आगे नहीं बढ़ता। तो धोबी ने कहा, महाराज ये गधा तो चल ही नहीं रहा है, क्या जादू कर दिया आपने? संत जी ने कहा, भाई तूने उसे खोला है या नहीं? धोबी बोला, मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा, बांधने का अभिनय तो किया था, इसलिए वो गधे को ये लग रहा है कि ये तो आकर रोज पहले गले में हाथ डालता था, मुझे खोलता था, फिर डंडा मारता था, आज पहले ही मार रहा है। तो गधा कंफ्यूज हो गया। धोबी ने आकर उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब आप बताओ कि गधा बंधा हुआ था या नहीं? उत्तर दो, क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर दो, बोलो, क्या गधा बंधा था? नहीं, गधा बंधा नहीं था, पर उसने अपने को बंधा हुआ मान लिया। गधा बंधा नहीं था, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ कि वो गधा कौन? ऐसे ही आप भी, कोई बंधा नहीं है किसी से, पर सारी जिंदगी आप ये मानकर चलते हो कि मैं बंधा हूँ परिवार से, व्यापार से, जिम्मेदारियों से। कौन बंधा है? आज बुलावा